नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। दोस्तों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube प्लेटफॉर्म राजस्थान क्लासेस पर। देखिए दोस्तों, आज हम राजस्थान जीके का एक ऐसा महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने जा रहे हैं जो कि राजस्थान की सभ्यताएं, जो हमारा जीके का सबसे पहला टॉपिक है। और दोस्तों, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक जहां से एग्जाम में क्वेश्चन भी बनते हैं। और दोस्तों, आज तक आपने जो सभ्यताओं से रिलेटेड काफी सारे प्रश्न पढ़े होंगे, लेकिन आज जो ये प्रश्न आपके लिए होने वाले बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न होने वाले हैं, ये आप पढ़ेंगे। देखिए दोस्तों, यहाँ पे 30 क्वेश्चन रहेंगे, लेकिन एडवांस भी आपका साथ साथ में फुल रहेगा और पूर्ण रूप से नए प्रश्न रहेंगे। ये मैं आपको वापस से कह रहा हूं। आपको अच्छी लगी वीडियो तो लाइक करना और शेयर भी जरूर करना, और आप चैनल पर पहली बार हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। चलिए तो स्टार्ट करते हैं, बिना टाइम वेस्ट किए पहले ही प्रश्न से शुरुआत करते हैं। देखिए दोस्तों, पहला प्रश्न आपसे ये पूछा जा रहा है। यहाँ पे देखिए, ध्यान देंगे। यहाँ पे ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान के किस क्षेत्र से शैल चित्रकला के प्रमाण मिले हैं? आहड़ से, कालीबंगा से, गणेश्वर से या फिर बैराट से? देखिए दोस्तों, यहाँ पे जो है ना, ऐसे क्वेश्चन है जो मैं आपको बता चुका हूँ, थोड़े से कठिन प्रश्न है आज के। ठीक है, तो नए प्रश्न है आपके लिए, बहुत बड़ी अच्छी बात है। यहाँ पे बैराट आपका जयपुर हो जाएगा राइट आंसर। अब आपसे पूछा जाता है ये बैराट कहाँ पर है, तो दोस्तों जयपुर में है। ठीक है, बिल्कुल दोस्तों, इसकी आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। देखिएगा, इसके उत्खनन की बात करें तो दयाराम साहनी ने इसका उत्खनन किया था। दयाराम साहनी ने सबसे पहले कब किया था दोस्तों? 1937-38 में किया था। ये चीज आप ध्यान रखेंगे। बिल्कुल साहब। अब अपन आगे बढ़े बिना टाइम वेस्ट किए नंबर 2 प्रश्न को देखते हैं। और नंबर 2 प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि मछली पकड़ने के कांटे का प्रयोग किस सभ्यता में हुआ था? मेरे दोस्तों, ये बताना है, गणेश्वर सभ्यता में, आहड़ सभ्यता में, कालीबंगा की सभ्यता में या फिर वैदिक सभ्यता में? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। और मछली पकड़ने का जो कांटे का प्रयोग किया गया था वो गणेश्वर सभ्यता में किया गया दोस्तों। ठीक है साहब, गणेश्वर सभ्यता कौन से ऑप्शन में आपका? ये आपका नंबर 1 ऑप्शन में। ठीक है साहब, ये एक हो गया। अब ये गणेश्वर सभ्यता कहां पे? तो दोस्तों सीकर में है। और सीकर में पूछा जाता है आपसे कहां पे, तो नीम का थाना सीकर में है साहब। ओके, ये गणेश्वर सभ्यता। और दोस्तों, आपसे प्रश्न किया जाता है नदी का, तो ये कांतली नदी के किनारे विकसित हुई ये सभ्यता। कौन सी नदी के किनारे? कांतली नदी के किनारे। और ये कैसी सभ्यता? ये ताम्रपाषाण युगीन सभ्यता। कैसी है? ताम्र पाषाण युगीन सभ्यता है, और इसे ताम्र सभ्यता की जननी भी कहा जाता है। तो इस चीजों को याद रखेंगे। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। और अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे ये रहा। देखिए दोस्तों, जरा ध्यान देंगे इस प्रश्न पे कि बीजक की पहाड़ियां कौन सी सभ्यता से संबंधित है? बीजक की पहाड़ियां, देखिए बैराट या आहड़ या कालीबंगा या बालाथल? बड़ा अच्छा प्रश्न है। और राइट आंसर आप सभी का बैराट ही होगा। ए ऑप्शन हो जाएगा राइट आंसर, बैराट सभ्यता। तो देखिए दोस्तों, बीजक की पहाड़ियां जो ये बैराट सभ्यता से संबंधित है। ये सब कुछ कहां पे? ये सब कुछ जो है ये जयपुर में। ठीक है, और बीजक की पहाड़ी से अशोक कालीन बौद्ध मंदिर का जो है यहाँ पे मिले, अशोक कालीन बौद्ध मंदिर। ठीक है साहब, ये भी आप इस चीजों को ध्यान रखेंगे। ये है जो इस बैराट जो बीजक की पहाड़ियां में यहाँ पे मिले हैं। और हीनयान संप्रदाय से संबंधित यहाँ पे जो है बौद्ध मठ मिले हैं। अगला प्रश्न नंबर 4 आपकी स्क्रीन पे। देखिए दोस्तों, प्रश्न बड़े भी आएंगे और प्रश्न छोटे भी आएंगे, लेकिन इतने इंपॉर्टेंट होंगे कि आपने अभी तक ये प्रश्न नहीं देखे होंगे। देखिएगा एक बार इस प्रश्न को कि हनुमानगढ़ जिले में स्थित एक स्थान पर वर्ष 1952-54 में एक स्वीडिश दल द्वारा टीले की खुदाई का कार्य किस सभ्यता की जानकारी हेतु प्रारंभ किया गया? देखिए दोस्तों, कितना अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर नंबर 4 का जाएगा। वो किसके साथ जाएगा? बड़ा सिंपल सा प्रश्न है, और राइट आंसर होगा रंग महल सभ्यता। ठीक है, तो हनुमानगढ़ जिले में रंग महल सभ्यता। यहाँ पे प्रश्न में आंसर बन रहे आपके, प्रश्न के अंदर कितने सारे प्रश्न बन रहे हैं। ठीक है, तो हनुमानगढ़ जिले में रंग महल सभ्यता है। और 1952-54 में ये किस दल द्वारा? स्वीडिश दल द्वारा टीले की खुदाई हुई, और ये सभ्यता कहलाई रंग महल सभ्यता कहलाई। दोस्तों, इसका आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। चलिए आगे बढ़े। और रंगमहल सभ्यता की बात करें तो ये घग्गर नदी के पास में। दोस्तों, कौन सी नदी के पास में है? घग्गर नदी के पास में। इसके बारे में मैं आपको बता दूं। और दोस्तों, ये इसका उत्खनन किया गया था, ये किसके निर्देशन में?
हन्ना रीड के निर्देशन में किया गया, 1952-54 में किया गया दोस्तों, ठीक है। और यहाँ पर गांधार शैली की मृण मूर्तियां मिली है दोस्तों, गांधार शैली की, ठीक है। तो बिल्कुल है जो चीजों को आप अच्छे से ध्यान रखेंगे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है नंबर 5, और निम्न में से किस स्थल को ताम्रवती नगरी के नाम से भी जाना जाता है? ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा है और राइट आंसर किसके साथ जाएगा? देखिए दोस्तों, एक बार ध्यान देंगे थोड़ा सा नंबर 5 क्वेश्चन पे कि ताम्रवर्ती नगरी के नाम से बैराठ, आहड़, कालीबंगा या फिर बागोर होगा। बड़ा सिंपल प्रश्न है और राइट आंसर हर भाई हर बहन का आहड़ होगा, ठीक है। ताम्रवती नगरी के नाम से आहड़ को जाना जाता है यहाँ पे, ठीक है साहब। ये 2 नंबर ऑप्शन आहड़। तो आपसे पूछा जाता है ये आहड़ कहाँ पे है? तो देखिए दोस्तों, आहड़ जो है ये उदयपुर में है, बिल्कुल उदयपुर में ना। बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है दोस्तों। इस सभ्यता को 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता कहते हैं, ठीक है। 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता कहते हैं। और दोस्तों ताम्रवर्ती जो ताम्र की जननी किसे कहा जाता है? वो तो अपन ने अभी पढ़ा, गणेश वटीले को कहा जाता है, ठीक है। तो बिल्कुल है जो यहाँ पे अपन ने बात की है 4000 वर्ष पुरानी ये है दोस्तों, ठीक है। और आहड़ है और ये उदयपुर में है दोस्तों। इसकी खोज की बात करें तो अक्षय कीर्ति व्यास ने इसकी खोज की थी, अक्षय कीर्ति व्यास ने, A.K. व्यास ने खोज की थी। और दोस्तों इसका उत्खनन किया था रतन चंद्र अग्रवाल, मतलब कि आरसी अग्रवाल ने इसका उत्खनन करवाया था मेरे दोस्तों, ठीक है साहब। और खोज कब की थी अक्षय कीर्ति ने? 1953 में खोज की थी दोस्तों। आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। और दोस्तों यहाँ पे रतन चंद्र ने इसकी खोज तो की थी, लेकिन इनके साथ में और भी थे जिनका नाम था धीरज लाल सांकलिया, HD सांकलिया, ठीक है। हंसमुख धीरज लाल सांकलिया, तो इनके साथ में ये भी थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नंबर 6, और इस प्रश्न में आपसे पूछा जा रहा है नंबर 6 में कि खड़िया मिट्टी के बने विष्णु फलक, गोवर्धन से धर फलक, अजय का पाद से चक्र पुरुष किस स्थान से प्राप्त हुए? मेरे दोस्तों ये आप सभी को बताना। ये प्रश्न आपके लिए बड़ा नया प्रश्न है और राइट आंसर विराटनगर, रेड, कुराड़ या फिर रंग महल। तो रंग महल इसमें आप राइट करेंगे, नंबर 4 ऑप्शन को आप लॉक कर देंगे। जैसा कि मैंने आपको बताया गांधार शैली की मूर्तियां यहाँ पे गुरु शिष्य की मूर्तियां मिली है, ठीक है। और यहाँ पे कुषाण एवं पूर्व गुप्तकालीन सभ्यता के अवशेष भी मिले हैं, तो सारे के सारे इसके अंतर्गत ही आ जाते हैं। अगला प्रश्न नंबर है जो आपका 7 नंबर प्रश्न आता है आपकी स्क्रीन पे, और ये प्रश्न आपसे पूछा जाता है कि निम्न में से कौन सा एक विकल्प सही नहीं है? तो राइट आंसर क्या जाएगा? बागोर जो है ये VN मिश्रा द्वारा इसका उत्खनन किया गया या नहीं, और बैराठ का केदारनाथपुरी द्वारा उत्खनन किया गया या नहीं। तो इसी प्रकार से कालीबंगा का उत्खनन अमलानंद घोष द्वारा किया गया या नहीं। आहड़ का जो HD सांकलिया इसमें बता रखा। तो देखिएगा दोस्तों यहाँ पे हम बात करेंगे बैराठ की। बाकी दोस्तों देखिए आहड़ में अभी अपन ने बात की है HD सांकलिया द्वारा उत्खनन किया गया है, बिल्कुल इन्होंने सर्वाधिक उत्खनन किया था, पूना विश्वविद्यालय के ये प्रोफेसर थे, ठीक है। और कालीबंगा की बात करें अपन तो अमलानंद घोष, और बिल्कुल है जो इनके साथ में और भी थे BK थापर, BB लाल और BK थापर जो है इन्होंने उत्खनन किया था दोस्तों सर्वप्रथम। ये देखिए दोस्तों यहाँ पे ये अगर बात करें ना कालीबंगा प्राचीन सभ्यता की, तो यहाँ पे अमलानंद घोष है जो ये तो दोस्तों खोज करता थे, यहाँ पे उत्खनन करता नहीं, खोज करता थे, ठीक है। तो इन चीज़ों का आप अच्छे से थोड़ा ध्यान रखेंगे। बैराठ जो है बैराठ का केदारनाथपुरी ने नहीं किया था, तो किसने किया था साहब? दयाराम साहनी ने किया था। यहाँ पे आप सभी अच्छे से ध्यान में रखेंगे दोस्तों। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ चुका है और बैराठ जो है सभी को बताए। इतना बड़ा प्रश्न दोस्तों एक बार पढ़ेंगे बड़ा आनंद आएगा, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे प्रश्न कितने बनेंगे ये आप देखेंगे। पहले तो नंबर 8, और नंबर 8 में ये प्रश्न पूछा जा रहा है कि अपने काल में उत्थनक नाम से विख्यात अर्थुना ऐसा स्थान है। देखिए दोस्तों अर्थुना, आपको एक चीज याद रखनी है, बस अर्थुना नामक स्थान याद रखना है। लास्ट तक यही आएगा कि ऐसा स्थान जहां प्राप्त अवशेषों से प्राप्त हमें मध्यकालीन भारत की संस्कृति का परिचय मिलता है। कहाँ का? मध्यकालीन भारत का। और साथ ही उसकी सभ्यता के दर्शन होते हैं, जहाँ मंदिर व मूर्तियों का समय काल 10 से 12वीं शताब्दी के बीच का माना जाता है। और उस समय यह स्थान बागड़ के राजाओं की राजधानी था। कौन से? बागड़ के राजाओं की राजधानी था। और किस जिले में स्थित है? क्या अर्थुना नामक जो ये स्थान है इसको उत्थनक भी कहा जाता है। और दोस्तों ये कहाँ पर है ये आपको बताना है। झालावाड़ में है, बांसवाड़ा में है, या डूंगरपुर में, या फिर बारां में है,
कितना अच्छा प्रश्न है। और राइट आंसर आप करेंगे 4 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर ऑप्शन पे बांसवाड़ा को करेंगे दोस्तों। ये क्वेश्चन आपके लिए नया है कि नहीं? बिल्कुल दोस्तों, बहुत नया हो सकता है आप सभी के लिए। अगला प्रश्न नंबर 9 पे आपसे पूछा जा रहा है। देखिए दोस्तों, ज्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए अगला प्रश्न ये आ चुका है। निम्न में से कौन से स्थल को धूलकोट भी कहा जाता है? कितना अच्छा प्रश्न है। नंबर 9 प्रश्न, कौन सा स्थान जो जिसे धूलकोट के नाम से या फिर धूलकोट का टीला भी कहते हैं? तो देखिएगा, कालीबंगा तो होगा नहीं, विराटनगर भी नहीं होगा, पीलीबंगा भी नहीं होगा। तो आपका राइट आंसर जाएगा आहड़ के साथ मेरे दोस्तों। किसको जाएगा? आहड़ के साथ। आहड़ सभ्यता 4000 वर्ष पुरानी सभ्यता। यहाँ तांबे गलाने की भट्टी, मिट्टी से बनी बैल आकृति प्राप्त हुई है दोस्तों। और यहाँ पे हम बात करें तो झाडोल सभ्यता एक है, वो भी उदयपुर में दोस्तों। उदयपुर में कौन सी? एक झाडोल सभ्यता है उदयपुर में, एक आहड़ सभ्यता भी ये उदयपुर में है साहब। ओके, आगे बढ़े। और दोस्तों यहाँ पे देखिए, जो बैल आकृति मिली ना, उसे बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है। कैसी? बनासियल बुल की संज्ञा दी गई है। अगला प्रश्न देखेंगे। और देखिए दोस्तों, अगले प्रश्न की अगर हम बात करें, अगला प्रश्न आने से पहले अपन इसकी भी थोड़ी सी बात कर लेते हैं। और देखिए, आहड़ को ताम्रवती नगरी भी कहते हैं, आघाटपुर भी कहते हैं दोस्तों, आघाटपुर भी कहते हैं, ठीक है। और बनास संस्कृति भी कहते हैं मेरे प्यारे दोस्तों। क्या? बनास संस्कृति भी कहते हैं। तो इसका सर्वप्रथम जो है आर.सी. अग्रवाल ने 1954 में इसकी खोज की थी दोस्तों, उत्खनन किया था 1954 में। ये चीज आपको मैं पहले भी बता चुका हूं। अब अपन आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं, है ना। अगला प्रश्न है आपकी स्क्रीन पे नंबर 10 की भीलवाड़ा जिले में कोठारी नदी के पास एक टीले का उत्खनन का कार्य वर्ष 1967 में डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र के निर्देशन में किस सभ्यता की जानकारी प्राप्त करने हेतु शुरू किया गया था दोस्तों? ऐसे प्रश्न, उल्टे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो राइट आंसर क्या जाएगा मेरे दोस्तों? देखिए, यहाँ पे डॉक्टर वीरेंद्र नाथ मिश्र, इनका शॉर्ट में नाम बोला जाए तो वी.एन. मिश्रा, ठीक है, ये तो पढ़ा ही होगा। तो दोस्तों देखिएगा, वीरेंद्र नाथ इनका पूरा नाम। इनके निर्देशन 1967 में, इसका 67 और 69 के बीच में हुआ, बिल्कुल है, जो इस संस्कृति की खोज हुई। और दोस्तों राइट आंसर उत्खनन हुआ तो बागोर जाएगा आपका, बागोर सभ्यता जाएगा भीलवाड़ा का, ठीक है। तो इसको आप लॉक कर देंगे नंबर बी के साथ। आगे बढ़ेंगे, अगले क्वेश्चन को देखेंगे। और राजस्थान में सबसे प्राचीन पशुपालन की अस्थियों के अवशेष मिले थे दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 11 आपकी स्क्रीन पे, 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष कहां से प्राप्त हुए हैं? देखिए दोस्तों, ये नया प्रश्न है। 5 सांस्कृतिक युगों के अवशेष जो है ये कहां से प्राप्त हुए? आहड़ से, बागोर से, या फिर नोह से, या फिर है जो कहां से हुए? जल्दी से बताएंगे। नंबर 11 का राइट आंसर, बहुत ही अच्छा प्रश्न है, नोह हो जाएगा। और ये नोह जो है ना, ये भरतपुर में है मेरे दोस्तों। कहां पे? भरतपुर में है दोस्तों। आगे बढ़ेंगे। और दोस्तों यहाँ के चित्रित स्लेटी रंग एवं गेरू रंग के पात्रों के अवशेष मिले हैं भरतपुर में, ठीक है साहब। अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। नंबर 12 प्रश्न आपके स्क्रीन पे। और ये प्रश्न आपसे पूछा जा रहा है कि राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? राजस्थान की किस सभ्यता में अलंकृत ईंटों से निर्मित फर्श का अवशेष मिला है? तो राइट आंसर नंबर 12 का जाएगा आहड़, कालीबंगा या कालाथल या फिर बैराट होगा। कौन सा सही करेंगे आप नंबर 12 का? और नंबर 12 में आप करेंगे बी ऑप्शन को लॉक, कालीबंगा। और दोस्तों कालीबंगा ये कहाँ पे? ये हनुमानगढ़ में, राजस्थान की सबसे महत्वपूर्ण सभ्यता, ठीक है। और ये कहाँ पे? ये हनुमानगढ़ में है मेरे दोस्तों, ठीक है साहब। अब अपन आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखते हैं। और दोस्तों कालीबंगा की बात करें तो खोज इसकी अमलानंद घोष ने 1952 में की थी। उत्खनन इसका बीबी लाल थापर, बीबी लाल ने और बीके थापर ने किया था 1961 से 1969 के बीच में, ठीक है। और ये हनुमानगढ़ की प्राचीन सरस्वती नदी के तट पर है जो ये विकसित हुई। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नंबर 13। और ये प्रश्न देखिए बिल्कुल न्यू है साहब, न्यू अपडेट का प्रश्न है। देखिए, राजस्थान की किस सभ्यता में 11 कमरों का विशाल भवन प्राप्त हुआ है? तो रंगमहल होगा, गरदड़ा होगा, बालाथल होगा या बैराट होगा? कितना अच्छा प्रश्न है नंबर 13 का, है ना। और नंबर 13 में राइट आंसर आप करेंगे बालाथल, मतलब कि सी ऑप्शन। अब आपसे पूछा जाता है कि बालाथल जो है ये कहां पर है मेरे वीरों? तो बालाथल आप करेंगे उदयपुर में, ठीक है साहब। अब ये बालाथल का उत्खनन की बात करें तो 1993 में इसका उत्खनन हुआ था साहब, ठीक है। बालाथल का उत्खनन कब हुआ? 1993 में हुआ। और दोस्तों
VN मिश्रा के नेतृत्व में वल्लभ नगर में हुआ। ठीक है साहब, आगे बढ़े। 11 कमरों वाला विशाल भवन बालाथल सभ्यता से प्राप्त हुआ। यहाँ पशुपालन, कृषि, शिकार, ठीक है, और तांबे के आभूषण वगैरह मिले हैं। अगला प्रश्न नंबर 14 आपकी स्क्रीन पे, और ये प्रश्न आपसे बड़ा अच्छा किया जा रहा है। बागोर व तिलवाड़ा नामक जो स्थान है ना, ये मुख्यतः निम्न काल में से संबंधित है। मतलब कि कौन से काल से ये संबंधित है, नंबर 14 में पूछा जा रहा है। तो मध्य पाषाण काल ऑप्शन है, पुरा पाषाण काल भी ऑप्शन है, और पूर्व हड़प्पा काल भी ऑप्शन है, और निम्न पुरा पाषाण भी ऑप्शन में है। तो मेरे वीरों, यहाँ पे आप राइट आंसर करेंगे, ए ऑप्शन को लॉक करेंगे। कितना अच्छा प्रश्न है दोस्तों। अगर आप चैनल पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, है ना। आपको सुबह 9 बजे और शाम को 8:30 बजे और दिन में 1 बजे डेली क्लासेस मिलेगी अब से, ठीक है। तो बिल्कुल जो है आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक जरूर कर लीजिएगा। ए ऑप्शन आपका यहाँ पे राइट होगा। तिलवाड़ा दोस्तों सभी को बताएं, बाड़मेर में, बागोर सभी को बताएं, भीलवाड़ा में। अगला प्रश्न ये रहा, निम्न में से कौन सी शिल्प कृति कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है। इनमें से कौन सी शिल्प कृति जो है कालीबंगा से प्राप्त नहीं हुई है। तो बाकी सभी हुई है और इनमें से एक नहीं हुई है। तो मेरे दोस्तों देखिए, हाथी दांत का कंगा यहां से प्राप्त हुआ है, ठीक है। यहाँ पे वृषभ की तांबे की प्रतिकृति भी यहाँ से बिल्कुल प्राप्त हुई है, और मिट्टी की चूड़ियाँ भी, जैसे आप कालीबंगा का दोस्तों काली चूड़ियाँ जो शाब्दिक अर्थ होता है, ठीक है, तो बिल्कुल है जो ये भी है। और हल्की मिट्टी की प्रतिकृति ये नहीं हुआ दोस्तों, ठीक है। तो देखिएगा यहाँ पे आप देखिए, यहाँ एक कब्र भी मिली है जो कि कालीबंगा शवों को गाड़ते थे दोस्तों। परकोटे के बाद विश्व में एक जुते हुए खेत का प्राचीनतम साक्ष्य मिला है, ठीक है। तो बिल्कुल जो है दोस्तों आप इसे याद रखेंगे। इसकी जगह मिट्टी की हल्की मिट्टी की प्रतिकृति की जगह आप जुते हुए खेत का प्राचीनतम है जो वो आप ले सकते हैं अवशेष। अच्छा दोस्तों आगे बढ़े, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 16 आपकी स्क्रीन पे, और ये प्रश्न क्या पूछा जा रहा है आपसे, एक बार ध्यान देंगे। निम्न में से कौन सा कथन गलत है। महासतियों वाला टीला बागोर को कहा जाता है मेरे दोस्तों, बागोर भीलवाड़ा में। गोफन के प्रमाण भी बागोर में मिले हैं। कहां पे मिले हैं, बागोर में मिले हैं। और दोस्तों बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग ओजियाना में नहीं मिली। तो मेरे दोस्तों ओजियाना और जाजपुर ये सभ्यता है ना, ये भीलवाड़ा की सभ्यता है। ओजियाना और जाजपुर ये भीलवाड़ा की सभ्यता है। और बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग की अगर बात करें तो ये बूंदी की प्रसिद्ध है मेरे दोस्तों। कहां की है, बूंदी की प्रसिद्ध है। और प्राचीन जाख बाबा की यक्ष मूर्ति ये नोहो भरतपुर में मिली मेरे दोस्तों। कितने सारे प्रश्न आपके यहाँ पे क्लियर हो गए, बोलिए। बिल्कुल साहब, आगे बढ़े। और बर्ड राइडर रॉक पेंटिंग जो है ना, ये आपकी बूंदी की, और ओजियाना जो है, ओजियाना और जहाजपुर सभ्यताएं हुई, ये महाभारतकालीन सभ्यताएं हुई थी दोस्तों, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चंस को देखें। तो नंबर 17 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे आ गया है, और नंबर 17 में आपसे पूछा जा रहा है, निम्न में से किस उत्खनन स्थल से चांदी की मुद्रा पंचमार्क प्राप्त हुई। कालीबंगा, आहड़, गणेश्वर, बेराट। कितना अच्छा प्रश्न है, कितना अच्छा प्रश्न है। नंबर 17 का राइट आंसर हो जाएगा, वेरी गुड। जो भी भैया बहने बेराट बता रहे हैं उन सभी का राइट होगा, ठीक है। पंचमार्क प्राप्त हुई, चांदी की मुद्रा के पंचमार्क प्राप्त हुए दोस्तों बेराट सभ्यता। और बेराट कहां पे, जयपुर में, सभी को पता होना चाहिए। बहुत ही सिंपल प्रश्न है। और दोस्तों अगर बात करें यहाँ पे बेराट में जो मिले ये पंचमार्क सिक्के, और पंचमार्क सिक्कों को आहत सिक्के भी कहते हैं। क्या, आहत सिक्के। और दोस्तों इसकी बात अगर हम करें तो ये देखिए भारत के सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं, ठीक है। भारत के सबसे प्राचीन सिक्के माने जाते हैं। और शैल चित्रकला के ऐतिहासिक प्रमाण भी बेराट से ही मिले दोस्तों। और ये स्थान शंख लिपि से भी संबंधित है मेरे दोस्तों, और बाणगंगा नदी के मुहाने पर विकसित हुआ है। चलिए इसके बारे में अपन और भी आगे बात कर लेते हैं। और अगला प्रश्न है, मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण मिले, वो कहां पे मिले दोस्तों, ये आप सभी को बताना है। बड़ा सिंपल है ये भी, कि मृत्तिका शिल्प के प्राचीन प्रमाण है रंग महल से, ब्यावर से, जोबनेर से, बाड़मेर से। कितना अच्छा प्रश्न है, ध्यान देंगे जरा। रंग महल को आप लॉक करेंगे यहाँ पे, ए ऑप्शन को। रंग महल कहां पे साहब, हनुमानगढ़ में है। इसके बारे में अपन ने शायद बात कर भी ली है, तो आपका 18 का राइट आंसर हो गया रंग महल। अगला प्रश्न, 2 मुंह का चूल्हा व बहुत प्रकार के बर्तनों के साथ सिलबट्टा व पैन निम्न में से किस स्थान से खुदाई से मिले थे। ये क्वेश्चन कितना आसान है, आहड़ या कालीबंगा या बागोर या फिर गणेश्वर। आप इसका राइट आंसर क्या बताएंगे। नंबर 19 का सही जवाब 2 मुंह का
चूल्हा दोस्तों ये आहड़ में मिला, ए ऑप्शन आपका राइट होगा। देखिए दोस्तों, आपने अगर पहली बार ऐसे प्रश्न पढ़े हैं तो लाइक जरूर कर लीजिएगा सभी, है ना। चलिए, तो 19 नंबर का राइट आंसर आपका आहड़ होगा। आहड़ कहां पे है? उदयपुर में है। अगला प्रश्न, जाख बाबा की प्रतिमा कहां से प्राप्त हुई दोस्तों, ये बताना है। जाख बाबा की प्रतिमा जो कौन से स्थल से प्राप्त हुई है? आबानेरी। देखिए दोस्तों, आबानेरी कहां पे है? दौसा में। किराड़ू कहां पे? बाड़मेर में है। नो कहां पे? भरतपुर में। और बैराट कहां पे? जयपुर में है। मेरे वीरों सभी को पता होना चाहिए, ठीक है। तो यहां पे आपका राइट आंसर सी ऑप्शन जाएगा, नोहो। और ये नोहो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं। नो कहां पे? ये नो जो है आपका भरतपुर में है दोस्तों। और अब अपन आगे बढ़ेंगे और भरतपुर में वहां पे चित्रित सलेटी रंग और गेरू रंग के पात्रों के अवशेष भी मिले हैं, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अगले क्वेश्चन को देखते हैं। नंबर 22 प्रश्न आपकी स्क्रीन, 21 प्रश्न आपकी स्क्रीन पे। और ये प्रश्न आपसे क्या पूछा जा रहा है, थोड़ा सा ध्यान देंगे यहां पे। राज्य में शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत में किस स्थान पर मिले? शंख लिपि के प्रमाण कौन सी जगह मिले मेरे दोस्तों? नंबर 21 का राइट आंसर दिलवाड़ा होगा या फिर रणकपुर होगा। देखिए, दिलवाड़ा सिरोही, रणकपुर पाली, ठीक है। और विराटनगर होगा या नगरी होगा? देखिए दोस्तों, बड़ा सिंपल है। 21 का राइट आंसर एक बार सभी भाई बहने बता देंगे, विचार करेंगे फिर बताएंगे ना। नंबर 21 का राइट आंसर, वेरी गुड, बहुत बढ़िया, विराटनगर हो जाएगा। विराटनगर की अभी अपने बात की, अभी तो बात की ना कि यहाँ पे शंख लिपि के प्रमाण बहुतायत रूप में मिले हैं। और विराटनगर कहां पे? बैराठ, वही जो जयपुर में है साहब। अगला प्रश्न नंबर 22 आपकी स्क्रीन पे। और 22 में पूछा जा रहा है कि बैराठ स्थिति पहाड़ी, जो बैराठ में स्थित पहाड़ी है, ठीक है, बीजक, जहां बौद्ध विहार के अवशेष मिले उसे जाना जाता है। लो साहब, मैंने आपको पहले भी बता चुका हूं। तो राइट आंसर किसके साथ जाएगा? और बिल्कुल सिंपल सा प्रश्न है, विराट होगा या बीजक होगा? बिल्कुल साहब, बीजक ही होगा ना। ये अभी अपने बात की है, बहुत बार अपने बात कर लिए, बीजक पहाड़ी। यहाँ पे प्रश्न घुमा घुमा के बन रहे हैं मेरे दोस्तों, ठीक है। तो मुख्य व्यवसाय क्या था इन लोगों का? देखिए यहाँ पे, देखिए मुख्य व्यवसाय कृषि और पशुपालन का था। यहाँ पे जो अवशेष मिले उसमें ये बता रखा है, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं मेरे दोस्तों और अगले क्वेश्चन को देखते हैं। अगला जो प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नंबर 23 में पूछा ये जा रहा है, कालीबंगा में जो पुरास्थल के किस दिशा में जुता हुआ खेत मिला है? लो साहब, ऐसा प्रश्न आपसे कभी किया किसी ने? देखिए, कालीबंगा में जुता हुआ खेत का अवशेष मिला है, सभी को बताइए, लेकिन कौन सी दिशा में मिला? तो देखिएगा दोस्तों, कौन सी दिशा में मिला। यहां पे आप करेंगे उत्तर पूर्व, नहीं, उत्तर पश्चिम भी नहीं करेंगे, दक्षिण पूर्व कर लेंगे। राइट आंसर आपका सी ऑप्शन जाएगा। सी ऑप्शन को आप लॉक कर देंगे। ये क्वेश्चन बड़ा अच्छा प्रश्न है और अक्सर ऐसे ही प्रश्न आपको एग्जाम में देखने को मिलेंगे। अगला प्रश्न नंबर 24 आपके स्क्रीन पे ध्यान देंगे जरा। निम्नलिखित में से किस सभ्यता में विकसित एवं सामरिक महल की किलेबंदी के अवशेष मिले हुए हैं? तो सही जवाब बैराठ होगा, कालीबंगा होगा, ईसवाल होगा या गणेश्वर होगा? देखिए दोस्तों, बड़ा अच्छा प्रश्न है। राइट आंसर किसके साथ जाएगा? मकान पक्की और कच्ची ईंटों के बनाए गए थे और जिसका आकार इस प्रकार था दोस्तों, कैसे था? 30 × 20 × 10। ये कहाँ की थी? ये कालीबंगा की थी दोस्तों। सभ्यता के बारे में जानकारी तो बिल्कुल यहाँ पे लॉक होगा आपका बी ऑप्शन, राइट आंसर हो जाएगा। गंदे पानी की निकासी के लिए पक्की ईंटों की नालियां बनाई गई थी। चलिए दोस्तों, आगे बढ़ते हैं अपन, अगले क्वेश्चंस की देखते हैं। और अगला प्रश्न नंबर 25 आपसे पूछा यह जा रहा है साहब। हाँ जी, देखिएगा, आहड़ सभ्यता के संदर्भ में गलत कथन कौन सा है, ये आप सभी को बताना है। बड़ा सिंपल सा प्रश्न है। नंबर 25 का एक बार ऑप्शन सारे के सारे पढ़ लीजिएगा, ठीक है। आहड़ सभ्यता के संदर्भ में जो गलत कथन है वो बताने हैं। यहां से अनाज भरने के मृद भांड जो है, पात्र, गौर, कोट मिले हैं। जी हाँ, बिल्कुल मिले हैं, ये इसमें कोई गलत नहीं है। इस स्थल से यूनानी देवता अपोलो की आकृति प्राप्त हुई है। जी हाँ, यहां से ये भी हुई है। तो देखिएगा, इस सभ्यता में गांधार शैली के प्रमाण प्राप्त हुए क्या? ये नहीं हुए साहब, गांधार शैली के प्रमाण प्राप्त नहीं हुए। तो देखिए दोस्तों, गांधार शैली के प्रमाण कौन सी से हुए? वो रंग महल से हुए। और दोस्तों, रंग महल सभी को पता है, हनुमानगढ़, अभी अपने बात की इसी वीडियो में, तो बिल्कुल अच्छे से ध्यान रखेंगे। और आहड़वासी जो है ना, ये उल्टी तपाई शैली को अपनाते थे। अगला प्रश्न आपकी स्क्रीन पे नंबर 26 और ये पूछा जा रहा है कि आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के मृद भांड जो उपलब्ध हुए थे उन्हें किस शैली में पकाया गया था? और ये आपको बताना है। कितना आसान प्रश्न हो सकता है मेरे दोस्तों। खुली तपाई शैली ये होगा नहीं,
दोस्तों अभी अभी अपने बात की, लास्ट क्वेश्चन में बात की, अब तो बताएंगे ना। उल्टी तपई शैली हो जाएगा, सी ऑप्शन राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है साहब, क्या पूछा है? आहड़ में खुदाई से काले व लाल रंग के जो मृद भांड जो उपलब्ध हुए उन्हें किस शैली में पकाया गया था? उल्टी तपई शैली में। अगला प्रश्न नंबर 27 आपके स्क्रीन पे, कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन है। देखिए दोस्तों कितने इंपॉर्टेंट प्रश्न है ये, आप जान गए होंगे, उम्मीद करता हूं बिल्कुल आप अच्छे से जान गए होंगे कि कालीबंगा के संदर्भ में असत्य कथन, यहाँ पत्थर के बने तोलने के बाट मिले, या यहाँ बैलगाड़ी के खिलौने मिले हैं, या विशाल दुर्ग के अवशेष मिले, या फिर यहाँ लोहे के बने उपकरण मिले। वेरी गुड दोस्तों, यहाँ पे डी ऑप्शन बताने वाले उन सभी का राइट होगा। ये यहाँ पे असत्य कथन है मेरे दोस्तों कालीबंगा में। ठीक है, क्या है? असत्य कथन है। और इसके बारे में और भी अपन जानकारी प्राप्त कर चुके हैं। 28 नंबर प्रश्न आपकी स्क्रीन पे है, जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति प्रतिहार कला जून 1986 को कहां से प्राप्त हुई थी, ये बताना है। देखिएगा, जीवंत स्वामी की धातु मूर्ति, ठीक है साहब, समझ गए होंगे। और ये प्रतिहार कला जून 1986 को कहां प्राप्त हुई थी? जसोल। देखिए दोस्तों, जसोल बाड़मेर में, ठीक है ये क्षेत्र। ओजियाना अभी अपन ने बात की थी भीलवाड़ा में, सोजत पाली में दोस्तों। और ये बरवाला ये कहां पे है? तो ये आपका पाली में है ये बरवाला। ठीक है, कहां पे? पाली में है। तो देखिएगा यहाँ पे आपका बरवाला ही राइट आंसर हो जाएगा। डी ऑप्शन यहाँ पे आप लॉक कर देंगे। ये क्वेश्चन कितने अच्छे क्वेश्चन है दोस्तों। अगला प्रश्न नंबर 29 आपसे पूछा जा रहा है कि इंडो ग्रीक जो है ये शासकों के 28 सिक्के कहां से प्राप्त हुए? इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के कहां से प्राप्त हुए? नंबर 29 लास्ट से सेकंड प्रश्न का राइट आंसर हो जाएगा नगरी, या बेराट, या नगर, या फिर रेड। देखिए दोस्तों, रेड टोंक है, टाटा नगर, ठीक है सभी को बताए। और देखिएगा यहाँ पे ये नगरी होगा या नगर होगा या फिर बेराट होगा। देखिए दोस्तों, नगरी जो है ना ये चित्तौड़गढ़ का है। ये कहाँ का? चित्तौड़गढ़। मध्यमिका भी कहते हैं इसे, मध्यमिका भी कहते हैं। और इसके उत्खनन की बात करें तो 1904 में भंडारकर ने इसका उत्खनन किया था। ठीक है, और शिवी जनपद के यहाँ पर सिक्के मिले, गुप्तकालीन कला के अवशेष मिले दोस्तों नगरी में, चित्तौड़गढ़ में। अब बेराट की अपन ने बात कर ली है। और दोस्तों नगर सभ्यता की अगर हम बात करें तो इसे मालव नगर कहा जाता है। ठीक है, मालव नगर कहा जाता है। और दोस्तों मालव नगर जिसका दोस्तों एन के पुरी के निर्देशन में उनियारा कस्बे में इसका उत्खनन किया गया, गुप्तकालीन लेख यहाँ पर भी मिले हैं दोस्तों। और हम बात करें इस प्रश्न की राइट आंसर की तो आपका बेराट होगा। ठीक है साहब, इंडो ग्रीक शासकों के 28 सिक्के जो है बेराट में मिले। लास्ट प्रश्न में आपको दे रहा हूं आपकी स्क्रीन पे, राइट आंसर क्या जाएगा? बड़ा सिंपल प्रश्न है दोस्तों, सही जवाब क्या देंगे आप सभी? देखिएगा, किस पुरातात्विक स्थल के उत्खनन में प्राप्त मृद भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरा की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है। दोस्तों प्रश्न को समझे क्या एक बार वापस से, ठीक है, कि किस पुरातात्विक स्थल इनमें से भीनमाल होगा, सोनारी होगा, बालातल होगा, या आहड़ होगा? इनमें से कौन सा होगा जो कि मृद भांडों में विदेशी प्रभाव युक्त रोमन एम्फोरा की प्राप्ति विशेष रूप से उल्लेखनीय है? ठीक है, रूप से उल्लेखनीय है यहाँ पे। तो सही जवाब राइट आंसर जाएगा भीनमाल साहब। अब यहाँ पे आपसे बात की जाती है भीनमाल ये कहाँ पे है? तो देखिए दोस्तों, भीनमाल आपका कहाँ पे है सभी को पता होना चाहिए। भीनमाल तो बिल्कुल जालोर में है ना। और हम बात करें दोस्तों बाकी की, अगर हम बात करें सोनारी की, ये सोनारी कहाँ पे? ये खेतड़ी झुंझुनू में सोनारी। ठीक है, और यहाँ पर लोहे के अयस्क से लोहा बनाने की प्राचीनतम भट्टी का उल्लेख मिलता है। लोहे शस्त्र और बर्तन प्राप्त हुए यहाँ से। ठीक है, और दोस्तों अगर हम बात करें बालातल की बात हो गई है, आहड़ की बात हो गई है, नलियासर सभ्यता दोस्तों सांबर में है, जोधपुरा सभ्यता जयपुर में है, रेड सभ्यता या फिर रहड़ जो कि टोंक में दोस्तों, इस यहाँ पर एशिया का सबसे बड़ा सिक्कों का भंडार है जो कि टोडस कहा जाता है इसे। ठीक है, और देखिए दोस्तों प्राचीन भारत का टाटा नगर भी कहा जाता है इसे, रेड को। चलिए दोस्तों, उम्मीद करता हूं आपके आज जो प्रश्न हुए ना ये बहुत बढ़िया अच्छे तरीके से क्लियर हुए। ठीक है, मतलब कि यहाँ पे आपके 30 क्वेश्चन के साथ साथ सभ्यताओं से जुड़े बहुत सारे प्रश्न जो है यहाँ पे क्लियर, सभ्यताओं से जुड़े। ठीक है, बहुत सारे प्रश्न जो है आपके क्लियर हुए होंगे, ऐसी ही आशाएं करता हूँ आप सभी से। उम्मीद करता हूं कि आपको क्लास बहुत बढ़िया अच्छी लगी होगी और आप सभी ने इस क्लास का लास्ट तक
मतलब लास्ट तक बने रहकर आपने आनंद लिया, उसके लिए आप सभी का आभार, शुक्रिया आपको। और दोस्तों आप चैनल पर पहली बार हो, अभी भी बता रहा हूँ, चैनल पर पहली बार हो तो सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल प्रेस जरूर दबा दीजिएगा, ताकि आपको सुबह 9 बजे वाली क्लास और शाम को 8:30 बजे और दिन में अब 1 बजे स्टार्ट होने वाली है जल्दी क्लास, तो ये तीनों क्लासेज का आपका फ़ायदा मिल सके। अगर आप पटवार, रीट और वन रक्षक या फिर है जो एलडीसी किसी भी भर्ती परीक्षा की तैयारी करें तो राजस्थान क्लासेज पर जरूर जुड़िएगा। धन्यवाद दोस्तों, आप सभी का बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।